जैसे वोल्टेज हमारी 12 है तो ये कितने रेजिस्टेंस आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो ये कितने रेजिस्टेंस का 3 आर ओम का है, ये कितने का है, तो V बाय में I इक्वल आर वाला फॉर्मूला लगा के हम इसके अक्रॉस ओम्स लॉ की वैल्यू चेक कर सकते हैं। थर्ड है कि ये डीसी में और साथ में एसी के अंदर दोनों के अंदर एप्लीकेबल है, मतलब यूज किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। पहले हमने पढ़ा था कंडीशंस, अब इनके ऊपर लिमिटेशन मतलब क्या-क्या रुकावटें हैं कि इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द फ्लोइंग कंडीशंस। क्या-क्या कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट कंडीशन है फॉर आर्क लैंप्स एंड इंसुलेटर्स, मतलब जो आर्क लैंप्स होते हैं और इंसुलेटर्स के ऊपर इसका यूज नहीं होता। फॉर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, हम किसी जैसे कि अब किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो ये यूज नहीं होता। फॉर मेटल्स व्हिच आर हीटेड बाय करंट टू अ हाई टेंपरेचर, ये उनके ऊपर भी नहीं होता। तो इसमें मेन क्या चीज है? हीटेड मेटल्स व्हिच आर हीटेड बाय करंट हाई टेंपरेचर पे। जैसे हमारा बल्ब, अब बल्ब है वो करंट के द्वारा क्या होता है? हीट होती है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है, तो हाई टेंपरेचर पे नहीं हो सकता। तो फॉर गैस फिल्ड ट्यूब्स इन व्हिच आयंस आर जनरेटेड विद पैसेज ऑफ करंट, मतलब ये है एक गैस फिल्ड ट्यूब्स होती हैं। गैस फिल्ड ट्यूब जैसे हमारा बल्ब होता है उसके अंदर गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, इन व्हिच आयंस आर जनरेटेड विद पैसेज ऑफ करंट, थोड़े बहुत करंट के साथ, पासेज ऑफ करंट, सॉरी पैसेज नहीं है, पासेज ऑफ करंट मतलब पास करने। जब करंट पास होएगा तो उसके अंदर क्या होंगे? आयन जनरेट होंगे, पर गैस फिल्ड ट्यूब्स होएगी उसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पे भी ओम्स लॉ नहीं हो सकता। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक आ चुका है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स क्या होता है? When all circuit elements like resistance, inductance, capacitance and all other source like DC or AC due to this source and electric circuit flow them, this network becomes circuit। ये क्या कह रहा है? जो एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर? सर्किट्स के अंदर, ऑल सर्किट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, और भी अदर सोर्स होते हैं जो वो। अब ये आप सोच रहे हो सोर्स क्या होती है, इससे पहले आप सोर्स सुनो। सोर्स होता है